अखिलेश को प्रशासन ने किया कैद, तैनात कर दिया बड़ी संख्या में पुलिस बल। आखिर क्या है जेपी एनआईसी विवाद जिसमें गेट तक फांद गए थे अखिलेश? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की आज जो है जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित जेपी एनआईसी जाने का ऐलान कर चुके थे। इससे पहले ही जो है उनके आवास पर क्या हुआ कि लखनऊ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। आवास के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया और इसके विरोध में सपा नेता और कार्यकर्ता सुबह से बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच सपा मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यूपी सरकार से पूछा, क्या अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है गुरुवार रात ही अपने काफिले के साथ जेपी एनआईसी पहुंच गए थे और वहां गेट पर उन्होंने चादर जो वो टीने लगवा दी थी प्रशासन ने, उसको देखा और उसको देखकर वो वहां से वापस लौट आए। और ये मामला पहली बार नहीं, अखिलेश यादव वहां पहली बार गए हों। इससे पिछले भी साल भी जो है अखिलेश यादव ने जो है गेट फांदकर अंदर प्रवेश कर लिया था और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन आखिरकार ये जेपी एनआईसी बिल्डिंग का जो विवाद है और ये जो मामला है ये आखिरकार है क्या, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, लखनऊ में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसे जेपी एनआईसी कहा जाता है, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और सपा सरकार के दौरान 2016 में जेपी एनआईसी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इस इमारत को बनाने में लगभग 864 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया था। महज एक साल के अंदर इमारत का 80% लगभग काम पूरा करा दिया गया था। हालांकि जैसे ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से गई, 2018 में योगी सरकार आने के बाद जेपी एनआईसी का काम रोक दिया गया। लेकिन अब यहां एक सवाल और होता है कि आखिरकार ये काम रुका तो क्यों रुका? भैया, सपा सरकार में घोटाले अपनी चरम सीमा पर थे और वही स्थिति और उसी की भेंट जेपी एनआईसी की बिल्डिंग भी चढ़ गई। योगी सरकार का कहना है कि जेपी एनआईसी को बनवाने में सपा सरकार ने धांधली की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसको एलडीए भी कहते हैं, इस मामले पर जो है वो जांच चल रही है और 2018 से ही जेपी एनआईसी का काम रुका हुआ है। ऐसे में जेपी एनआईसी के महंगे टाइल्स पर स्थिति यह है कि वहां घास तक उगाई है। हालांकि योगी सरकार ने इस पर अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मतलब यह है कि बिल्डिंग को बनाने में धांधली की गई और इस घोटाले की जांच के लिए बिल्डिंग का काम रुका हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर में जो एक रिवर फ्रंट है और उसके सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग घोटाले के चक्कर में विवादों के घेरे में आई और न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि सामने जो रिवर फ्रंट बना है वो भी घोटाले की जद में रहा, जिसका खुलासा भी हुआ था। लेकिन इस बिल्डिंग पर अभी भी जांच जारी है। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय कई सारे काम हुए, लेकिन सरकार जाते ही एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए। रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, तरह तरह के सरकार पर आरोप भी लगे। फिलहाल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को इस बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आवास के बाहर स्थित एक प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण की और तरह तरह की बातें कही। शासन प्रशासन द्वारा उनको जो रोका गया उस पर उन्होंने काफी सवाल उठाए और स्थिति ये हुई कि जो बैरिकेडिंग उनके घर के आगे लगा दी गई थी उस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया। लेकिन अखिलेश यादव को इस बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया गया। आप बताइए, क्या ऐसे विवादित स्थानों पर जहां घोटाले की जांच चल रही हो वहां पर किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने की अनुमति मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं केवल अखिलेश यादव को ही, किसी भी पार्टी के नेता को वहां ऐसे विवादित स्थान पर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।